Hello everyone, welcome on Historical Pieces. In last lecture, we discussed for the new topics wave and its classification. Now in this lecture, we discuss the new topics wave motion and longitudinal and transverse wave. Wave classification. Wave are classified as mechanical and non-mechanical waves, and mechanical wave are also classified on the basis of vibration of particle of medium and based on the energy transfer. On the basis of vibration particle of the medium, mechanical waves are also two types. One is the transverse wave and second is the longitudinal waves. Now characteristics of wave motion यानी कि तरंग गति की विशेषताएं. First is it is sort of disturbance. It is sort of disturbance which travel through a medium. जो वेव मोशन होता है एक प्रकार का विक्षोभ होता है, यानी कि एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है जो कि माध्यम के थ्रू ट्रैवल करता है. माध्यम के थ्रू ट्रैवल करता है. Second is the material medium is essential for the propagation of mechanical waves. Material medium यानी कि भौतिक मीडियम. भौतिक माध्यम. Material medium is essential for the propagation of mechanical wave, यानी कि mechanical wave के propagation के लिए भौतिक मीडियम का होना आवश्यक होना चाहिए. Third is when wave motion pass through a medium, particle of medium only vibrate simple harmonic motion about their main position. जो वेव मोशन किसी मीडियम से पास करता है तो जो माध्यम के कण है यानी पार्टिकल ऑफ माध्यम है वे उसकी मेन पोजीशन के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करते हैं, यानी कि एक आवधिक मोशन में वे उसके वेव के मेन पोजीशन के अराउंड गति करते हैं. नेक्स्ट इज देयर इज द कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंगस्ट द सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ मीडियम. जो माध्यम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी माध्यम हो गया उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस होता है. फेज डिफरेंस यानी कि उनके बीच एक दूरी होती है जिसे फेज डिफरेंस कहा जाता है. Particle 2 start vibrating slightly later than the particle 1 and so on. जो पार्टिकल 1 है उस पर डिस्टर्बेंस होने के बाद, यानी पार्टिकल 1 में कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होने के बाद ही कुछ समय के बाद ही पार्टिकल 2 में कंपन उत्पन्न होगा. इस तरह से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होती रहेगी. नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजीशन. जो भी पार्टिकल होता है, जो मतलब पार्टिकल में कंपन होती है, उस पार्टिकल की जो अलग अलग स्थिति पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन, यानी कंपन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग स्थानों पर भिन्न होगी, डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजीशंस. द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू ए पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट. जो तरंग की गति होती है वो एक पर्टिकुलर मीडियम यानी कि एक विशेष मीडियम होगा, उसमें इसकी गति कांस्टेंट स्थिर होगी, यानी कि वो एक कांस्टेंट गति से ही आगे गमन करेगी, प्रोपेगेट करेगी. इट्स डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. जो ये गति है, जो वेव मोशन है, यानी कि उसमें वेव की जो गति है वो केवल मीडियम की प्रकृति पर डिपेंड होगी. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. मीडियम की प्रकृति पर डिपेंड होगी. वेव मोशन है जो वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर होगी.
नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, न कि उस माध्यम की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी पर। एनर्जी इज प्रोपेगेटेड अलोंग विद द वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। जो वेव मोशन के दौरान होती है, जो एनर्जी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है बिना उस वातावरण में, यानी कि बिना उस मीडियम के साथ कुछ उसके डिस्टरबेंस को डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि उस माध्यम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, या केवल उस माध्यम से ही प्रोपेगेशन के समय एनर्जी ट्रांसफर करती है, न कि उस माध्यम के साथ कोई छेड़छाड़। नेक्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स होती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकल इन मीडियम, जो है मैकेनिकल वेव्स है उनको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्लासिफाइड किया गया है। एंड longitudinal waves। What is transverse wave? Transverse wave क्या होती है? The particle of the medium in transverse wave, particle of the medium execute simple harmonic motion about their main position in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave। जो ट्रांसफर वेव होती है उसमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं, यानी कि मीडियम में जो कण होते हैं, वे वेव मोशन, यानी कि वेव मोशन, यानी कि तरंग की गति के लंबवत, तरंग की गति के लंबवत उसकी मीन पोजीशन के अराउंड, इसकी मीन पोजीशन के अराउंड मीन पोजीशन के अराउंड है, जो इसकी मीन पोजीशन के अराउंड में सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करते हैं। यानी कि मेन पॉइंट है इसमें, जो भी तरंग गति करती है, यानी कि तरंग गति करती है तो माध्यम के कण होते हैं, उस तरंग गति के मेन पोजीशन के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स एंड इट्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ये साइनोसोडियल वेव होती है, यानी कि जो ये है, ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे गति करती है, ट्रेवल्स। नेक्स्ट, ए क्रस्ट इज द पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज राइज टेम्परेरी अबव द नॉर्मल पोजीशन ऑफ रेस्ट। जो भी वेव है इसकी मेन पोजीशन होगी, या मेन पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन, इससे जो ऊपर का जो ये मैक्सिमम यहाँ तक का इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, इस पिक पॉइंट को क्रस्ट कहा जाता है। यानी कि मेन पोजीशन के अबव का जो हाईएस्ट पिक पॉइंट है उसे क्रस्ट कहा जाएगा, और ये लोवेस्ट पॉइंट है, जो लोवेस्ट, इसे डीप पॉइंट कहा जाता है, डीप पॉइंट, इसको ट्रफ कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट इज longitudinal wave। Longitudinal wave, if the particle of the medium vibrate in the direction of wave motion in the wave। longitudinal wave में क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है, यानी जो माध्यम के कण होते हैं, वे वेव मोशन की गति की दिशा के साथ कंपन करते हैं, यानी कि जिस दिशा में वेव जा रही होती है उसी दिशा में ही माध्यम के कण कंपन करते हैं। यानी कि ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो इसी दिशा में माध्यम के कण कंपन करेंगे। एंड इट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूम में ट्रेवल्स करते हैं। एंड कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ मीडियम इन विच द पार्टिकल आर कंप्रेस्ड।
और जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन उस भाग को कहा जाता है जहां पर पार्टिकल के मीडियम से कंप्रेस्ड होते हैं, यानी कि वे संपीड़ित होते हैं। एंड रेयरफेक्शन इज द रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर रेयरफाइड। और रेयरफेक्शन उस जगह कहा जाता है जहां पार्टिकल के कण रेयरेस्ट होते हैं, यानी कि वहां पे मीडियम होगा जो रेयर होगा, विरल मीडियम होगा। और इस माध्यम में क्या होता है कि कणों की संख्या जो मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, और वहां पे क्या होता है, जो वेव प्रोपेगेट करेगी तो वो उसके जो कणों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो यहाँ पे संपीड़न ज्यादा नहीं हो पाएगा। और जहाँ पे जो माध्यम है, माध्यम संघन होगा, वहां पे पार्टिकल्स की जो है मौजूदगी ज्यादा होगी, और पार्टिकल की मौजूदगी ज्यादा होगी तो वे आपस में ज्यादा टकराएंगे और कंप्रेस होंगे। और ये जो थोड़ा ये संघन दिखाया गया है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, और जहाँ पे ये जो कम पार्टिकल्स होंगे वहां पे रेयरफेक्शन होगा। ये जैसे ये दिखाया गया यहाँ पे जो मीडियम है, माध्यम है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में माध्यम क्या है, यहाँ पे माध्यम संघन है। माध्यम सघन है तो इस जगह पर क्या होगा, तो पार्टिकल की जो उपस्थिति ज्यादा होगी, मोर पार्टिकल ऑफ मीडियम्स, और ज्यादा पार्टिकल की उपस्थिति होने के कारण ये माध्यम सघन है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ऐसे ये रेयरफेक्शन होता है। रेयरफेक्शन में क्या होगा, वहां पे पार्टिकल्स होते हैं माध्यम में कम होते हैं, और पार्टिकल कम होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो है माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम हो गया। और माध्यम विरल होगा तो यहाँ पर पार्टिकल आपस में कंप्रेशन कम करेंगे, जिसके कारण यह रेयरफेक्शन की स्थिति बनती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट इज longitudinal wave, the medium wave moves in the same direction of the waves। जो longitudinal wave होती है उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन मीडियम ऑफ, जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वे वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेशन की सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। और जो ट्रांसफर वेव होती है उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सेकेंड इज इट एक्ट्स इन वन डायमेंशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो वन डायमेंशन प्लेन में मोशन करती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स से होती है वो टू डायमेंशन प्लेन में मोशन करती है। नेक्स्ट इज द वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड और या अलाइंड। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है उनको पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज मतलब कि जब वो किसी मीडियम में, जब वो किसी मीडियम में मतलब प्रोपेगेशन कर रहे होते हैं तो उनको किसी ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उन्हें फोकस्ड नहीं किया जा सकता किसी एक पॉइंट पर। whereas the wave can be polarized और या aligned। जो ट्रांसवर्स वेव होती है और जब वो मीडियम में प्रोपेगेट करती है उनको किसी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, तो उनको किसी एक बिंदु पर, यानी कि इनको किसी एक बिंदु पर अलाइन कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है उसमें ऐसा नहीं होता। दिस वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वे सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। बट देयर इज वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्पेस। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर ही प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट, द earthquake P wave is the example of longitudinal wave and earthquake S wave is the example of transverse wave। जो earthquake wave होती है वे तीन प्रकार की होती है, PSL। जो इनमें से जो P waves होती है उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कैटेगराइज किया गया, और वे जो S वेव होती है उनको ट्रांसवर्स वेव में कैटेगराइज किया गया है।
नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, इट मेड ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं इनके दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रेयरफैक्शन एंड सेकंड इज कंप्रेशन। जहाँ पे माध्यम सघन होगा वहां पे कंप्रेशन पार्ट होगा, जहाँ पे माध्यम विरल होगा, जहाँ की माध्यम डेंसर नहीं होगा वहां पे रेयरफैक्शन पार्ट होगा। वेराज दो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो टफ और क्रस्ट के फॉर्म में होती है। जैसे साइनोसोडियल वेव होती है, जो ये इसके मेन पोर्शन से हाईएस्ट पॉइंट होगा, पीक पॉइंट होगा, उसको क्रस्ट कहा जाएगा। और जो लोवेस्ट यानी कि डीपेस्ट पॉइंट होगा इसको ट्रफ कहा जाता है। एंड दिस इज द ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव।